नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा नगर की कनवा बस्ती स्थित एक आवासीय मकान पर आधी रात को बुलडोजर चलाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक ऐसा कोई एक्शन न करने का आदेश दिया है, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने नहीं सुनी और 25 लाख का बना हुआ घर गिरा दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उसने ये रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना का कांग्रेसी नेताओं ने भी विरोध किया है। राजसमंद पूर्व जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर ने कहा है कि पालिका ने सिर्फ एक नोटिस देकर साजिश रचकर आधी रात को पूरा मकान तोड़ दिया, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और पूरे प्रकरण को आगे तक ले जाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राठी ने भी कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि उन्हें अतिक्रमण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही रात को होने वाली कार्रवाई की कोई सूचना दी गई। पालिका अध्यक्ष के नाते वो इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाएंगे। पालिका की इस कार्रवाई को लेकर पीड़ित संदीप सनाडे, अशोक सनाडे, गोविंद राज ने पालिका कर्मी पर कार्रवाई नहीं करने के एवज में रुपए मांगने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद कुछ लोग इसको सीजीआई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी की मुलाकात से जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सीजीआई और पीएम मोदी की मुलाकात का साइड इफेक्ट है, इसलिए बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई। बता दें, पीएम मोदी सीजीआई के घर क्या गए कि अब हर फैसले को, हर एक्शन को मुलाकात से जोड़ा जा रहा है। गुजरात में दाहोद पुलिस ने बताया कि एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को 6 वर्षीय छात्रा की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्कूल प्रिंसिपल के यौन उत्पीड़न का छात्रा ने विरोध किया था। एसपी राजदीप सिंह झाला ने बताया कि गुरुवार को सिंगवाड़ तालुका के एक गांव में स्कूल परिसर के अंदर बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल गोविंद नट ने लड़की का यौन उत्पीड़न के दौरान विरोध करने पर उसका मुंह दबा दिया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पूछताछ की गई तो प्रिंसिपल ने शुरू में जोर देकर कहा कि उसने बच्ची को अपने कार में बैठाने के बाद स्कूल छोड़ा था, लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस के सामने लड़की के साथ गलत हरकत और हत्या करने की बात कबूल की। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना और उसे डाउनलोड करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनन ऐसी सामग्री को रखना भी अपराध है। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है। एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2022 में एससी के खिलाफ सबसे अधिक अत्याचार की सूचना मिली। रिपोर्ट में इस बात पर चिंता जताई गई है कि आरोपियों को मिलने वाली सजा की दर घट गई है। 2022 में सजा की दर गिरकर 32.4% हो गई, जो 2020 में 39.9% थी। हालांकि पिछले 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों पर भी अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इन समुदायों से संबंधित कोई रिपोर्ट सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान की एक तस्वीर चर्चा में है। इस तस्वीर में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी हैं। भारत की तरफ से इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा नजर आए। लेकिन इस तस्वीर में और अमेरिकी दौरे में एनएसए अजित डोभाल का न दिखना चर्चा में बना हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ रखने वाले और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे संजय बारू ने कहा है कि शायद ये पहली बार है कि जब कोई एनएसए पीएम के साथ अमेरिका ना गया हो, जिसके बाद लोगों को पीएम मोदी के दौरे से पहले अमेरिकी कोर्ट के द्वारा जारी समन भी याद आया, जिसमें पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में अजित डोभाल, निखिल गुप्ता और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल जैसे शीर्ष अधिकारियों के नाम हैं। 21 दिनों के अंदर इस समन का जवाब भी देना है। फिर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या इस समन के कारण ही अजित डोभाल अमेरिका नहीं गए हैं। बता दें, 2023 में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने की साजिश में उंगलियां भारत सरकार की तरफ भी उठी थी। अंग्रेजी अखबार द हिंदू से अधिकारियों ने डोभाल के अमेरिका न जाने की वजह से पीछे समन होने की बात से इनकार किया है। अधिकारियों ने अखबार से कहा कि डोभाल जम्मू कश्मीर चुनाव
और अन्य घरेलू मुद्दों के कारण अमेरिका नहीं गए हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी का दौरा होना है, तब अमेरिकी कोर्ट का भारत को समन भेजे जाने के पीछे मंशा क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे में दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी ने इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर अपनी बात दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अपनी तस्वीर साझा कर लिखा, न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। फलस्तीन और भारत की इस पुरानी मित्रता को और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी दौरे में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने फिर वही बात कही कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। ये पार्टनरशिप ग्लोबल गुड के लिए है। उन्होंने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि ये युद्ध का युग नहीं है, तो इसकी गंभीरता सबने समझी। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सामने आता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और सहायता भेजी। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मैं स्वराज के लिए अपनी जान नहीं दे पाया, लेकिन मैं इस देश के भले के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। तीसरी बार हमारी सरकार की वापसी हुई है। ऐसा पिछले 60 सालों में भारत में नहीं हुआ था। इसके मायने बहुत बड़े हैं। हमें 3 गुना ताकत और गति के साथ आगे बढ़ना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कई मौकों पर भारत के लोकतंत्र का जिक्र किया। बता दें, जब राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे, उनकी तरफ से लोकसभा चुनाव का जिक्र हुआ था। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें आ पाती। उस पार्टी के पास तो बहुत बड़ा आर्थिक लाभ था। हमारे तो बैंक खाते तक सील कर दिए गए थे। चुनाव आयोग तो सिर्फ उतना कर रहा था जितना बीजेपी चाहती थी। पूरा अभियान ही ऐसे तैयार हुआ था कि पीएम मोदी आराम से अपना काम कर सकें। मैं इस चुनाव को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता, बल्कि इसे एक नियंत्रित चुनाव मानता हूं। लेकिन जब पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित किया, उन्होंने उसी चुनाव की एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को समझाया कि आखिर कैसे सबसे बड़े लोकतंत्र ने सबसे बड़े चुनाव को अंजाम तक पहुंचाया। वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेरिका में मेड इन चाइना का भी जिक्र किया था और कहा था कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ रहा है। अब बिना नाम लिए पीएम मोदी ने उस पर कुछ अमेरिका में कहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया की वजह से अब भारत की वैश्विक स्तर पर स्थिति पहले से काफी मजबूत हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का 5G बाजार अमेरिका से भी बड़ा है। ये 2 साल के भीतर हुआ है। अब भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। एक जमाना था जब हम मोबाइल आयातक थे, आज हम मोबाइल निर्यातक बन गए हैं। अब भारत पीछे नहीं चलता, अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है, अब भारत नेतृत्व करता है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में हिस्सा लिया। भारत और अमेरिका के बीच कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने इस राउंड टेबल बैठक में हिस्सा लिया। इसके दौरान पीएम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण से भी मिले। ओडिशा में आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के साथ पुलिस थाने पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न किया था। पीड़िता ने बताया था कि कैसे पुलिस वालों ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे और फिर उनकी ब्रा उतारी, ब्रेस्ट पर लात मारी, उनकी पैंट भी उतारी और फिर पुलिस वालों ने अपना पीनस दिखाया था। इस मामले में विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा था। अब इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। ये घटना तब हुई जब दंपति 14 सितंबर को भुवनेश्वर में घर लौटते समय बदमाशों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे। बदमाशों ने उन्हें रोक लिया था। जगन मोहन रेड्डी ने तिरुपति लड्डू विवाद पर चंद्रबाबू नायडू के आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुलेआम झूठ फैलाया है। पूर्व मुख्यमंत्री रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर यह आरोप लगाया। बता दें, तिरुपति के लड्डू बनाने में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल का आरोप लगा है। इस पर जगन मोहन रेड्डी ने नायडू पर विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम को लिखे खत में जगन रेड्डी ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की पवित्रता को धूमिल करने का सीएम पर आरोप पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी को भेजी गई लंबी चौड़ी चिट्ठी को एक्स पर साझा किया गया है। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। ये पहला मौका है जब श्रीलंका में कोई वामपंथी नेता राष्ट्रपति होगा। अनुराग कुमारा दिसानायके श्रीलंका के वामपंथी नेता हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव पर भारत और चीन की नजर है। विश्लेषकों का कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे भारत के करीब थे, हालांकि उनके कुछ फैसले भारत के खिलाफ भी रहे, जिनमें चीनी जासूसी जहाजों को लंगर डालने की अनुमति देना और हमनटोटा बंदरगाह को चीन को लीज पर देना। जबकि अनुराग दिसानायके ने श्रीलंका में शांति सैनिकों भेजने के भारत के फैसले का विरोध किया था। वो चीन के समर्थक भी माने जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति अब वामपंथी हैं। जानकारों का कहना है कि वामपंथी सरकार भारत के साथ कैसे रिश्ते बनाती है, ये इसी से पता चल जाता है कि जब दिसानायके सिर्फ एक पार्टी के नेता थे तब उन्होंने भारत के हर रुख का विरोध किया, तो फिर अब वो तो श्रीलंका की सत्ता में है, अब वो भारत के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करेंगे, इस पर संशय है। श्रीलंका में अनुराग कुमारा दिसानायके नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वामपंथी सोच रखने वाले इस नेता की ताजपोशी से चीन भी खुश है। तर्क दिया गया है कि अब भारत पर निर्भरता कम होगी और चीन और श्रीलंका के रिश्ते पहले से मजबूत हो जाएंगे। यहाँ तक कहा गया है कि अब श्रीलंका की सरकार और चीन की समान विचारधारा रहने वाली है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को कहा कि उन्हें श्रीलंका के साथ संबंधों को गहरा करने की उम्मीद है। शी ने कहा कि मैं चीन श्रीलंका संबंधों के विकास को बहुत महत्व देता हूं और हमारी पारंपरिक मित्रता को जारी रखने, आपसी राजनीतिक विश्वास को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति के साथ काम करने को तैयार हूं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप का ये आखिरी चुनाव हो सकता है। रविवार को ट्रंप ने कहा कि अगर वो नवंबर में हार जाते हैं तो वो 2028 का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। 78 साल के ट्रंप लगातार 3 अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। फिल्म स्टार चिरंजीवी को भारतीय फिल्म जगत में उनके बेहतरीन काम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से सम्मान दिया गया है। ये सम्मान रविवार को हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। फिल्म स्टार आमिर खान ने यह सर्टिफिकेट चिरंजीवी को दिया। 156 फिल्मों में 537 गानों पर 24,000 डांस मूव्स के लिए मेगा स्टार चिरंजीवी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस मौके पर चिरंजीवी ने कहा कि मैं ये पल कभी भूल नहीं पाऊंगा। डांस के लिए सम्मानित होना बहुत शानदार है। डांस ने ही मुझे स्टार बनाया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।